कि पूरे प्रदेश में एक मुस्लिम समाज ऐसा है जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि नाम मुकर्रम है, मरने वाले बच्चे का नाम शाज़ेब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा ये एक गैंग है ये बलि चढ़वाने वाला। और मैंने तो यहाँ तक सुना कि ये कहा गया कि बलि चढ़ाना है तो मुस्लिम लड़के की चढ़ाना है। ज़ीरो टॉलरेंस का प्रचार करते हैं, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर गुंडे और माफियाओं का राज है। और हमें उम्मीद नहीं है कि ये लोग हमें इंसाफ दिला पाएंगे या मौजूदा सरकार इंसाफ करेगी। लेकिन हम फिर भी सरकार से मांग करते हैं कि परिवार मुतमईन नहीं, संतुष्ट नहीं। जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखाने में पुलिस लाठीचार्ज कर दे, ये कौन सा इंसाफ है? थाने को सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये जो लापरवाही है ये सीधे सीधे पुलिस की लापरवाही है। एक दिन पहले गुमशुदगी की आप FIR दर्ज कर रहे हैं, आपने क्या उसमें तफ्तीश तलाश किया? आपने आपके मुखबिर कहाँ थे? बहुत सारे इनकाउंटर्स मैंने देखे हैं, वीडियो देखा गया है। हंसना मत, पुलिस वाले कह रहे हैं हंसना मत। फर्जी तरीके से उनके पैर में पट्टी बांध दी गई। ये कौन सा इनकाउंटर? मुझे गोली मारने की बात कही गई, मेरी गर्दन को काटने की बात कही गई। ऑनलाइन आकर के लोगों ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मुझे बोला, लेकिन मुकदमा मेरे ऊपर लिखा जा रहा है। प्रदेश सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि ज़ीरो टॉलरेंस बहुत प्रचार करते हैं इनके मंत्री और ख़ुद चीफ मिनिस्टर, लेकिन चंद कदम दूरी पर इतने बड़े वाक़यात हो जाते हैं, पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती। साथियों, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में है, सिधारी थाना का क्षेत्र है और रामलीला का मैदान है और उस गली में मौजूद हैं जहां कल एक बच्चे की लाश मिली है और एक बोरे में भर करके इसी पीछे एक बार दिखा दें, एक अहाता है उसी में फेंकने की कोशिश की गई। मेरे पीछे जो मकान है वहीं से। इसके बाद जब लोगों ने उस बोरे को देखा, बोरे में से एक पैर दिखाई दे रहा था। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दिया, पुलिस आती है और जब बोरे को खोलती है तो उसमें उसी मासूम शाज़ेब अली की लाश मिलती है जो बुधवार के रोज से ही शाम से ही गायब था। और इसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि परिजन जब उसके घर में भी जाते हैं तलाश करने, लेकिन वो बच्चा वहाँ पे नहीं मिलता। ऊपर का एक कमरा था, उसे बताया गया कि वो स्टोर रूम है और वहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ कबाड़ रखा है। और वो आरोपी जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया वो खुद लोगों के साथ मिलकर उस बच्चे को खोज रहा था। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी आए हैं, इन्होंने परिवार से मुलाकात की है। सर, आपने मुलाकात की है, क्या जानकारी दी है परिजनों ने आपको? ये परिजनों ने यही बताया, बच्चे के पिता ने, मुकर्रम ने, कि एक दिन पहले हमने पुलिस को कंप्लेन दे दी थी कि हमारा बेटा गायब है शाम से। पुलिस ने अगर वक्त रहते सतर्कता बरती तो शायद एक बहुत बड़ी घटना होने से बच्चा की आज वो बेटा इनके पास हो, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने इसमें सुस्ती दिखाई, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है। दूसरी चीज़ ये है कि मुकर्रम अभी तक पुलिस की कार्रवाई से बहुत संतुष्ट नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके की बात मौजूदा BJP गवर्नमेंट कर रही है, ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और अपराधियों के घरों को डेमोलिश किया जाता है, बुलडोजर लगा के तोड़ा जाता है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर उस कार्रवाई से आजमगढ़ की पुलिस परहेज कर रही है। क्या वजह हो सकती है? अब इसकी वजह आप खुद जान सकते हैं कि पूरे प्रदेश में एक मुस्लिम समाज ऐसा है जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि नाम मुकर्रम है, मरने वाले बच्चे का नाम शाज़ेब है। अगर इनका नाम मुकर्रम ना होता, मरने वाले बच्चे का नाम शाज़ेब ना होता, तो शायद अब तक बुलडोज़र की कार्रवाई हो गई होती। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि चंद कदम की दूरी पर थाना है और प्रदेश सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि ज़ीरो टॉलरेंस बहुत प्रचार करते हैं इनके मंत्री और ख़ुद चीफ मिनिस्टर, लेकिन चंद कदम दूरी पर इतने बड़े वाक़यात हो जाते हैं, पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस सो रही थी। कहीं ना कहीं ये बहुत जांच का इशू है और सिधारी थाने को सस्पेंड करना चाहिए। मैंने सुना है कि कोई थाने को यकीनन थाने को सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये जो लापरवाही है ये सीधे सीधे पुलिस की लापरवाही है। एक दिन पहले गुमशुदगी की आप FIR दर्ज कर रहे हैं, आपने क्या उसमें तफ्तीश तलाश किया? आपके मुखबिर कहाँ थे? ये तो सबसे बड़ा इशू है। क्यों? मुझे लगता है कि मौजूदा
वक्त में 3-4 दिन पहले हमारे ज़िले के नए कप्तान आए हुए हैं। मैंने सुना है कि उनका रिकॉर्ड पिछला बड़ा अच्छा रहा है। विकास दुबे के इनकाउंटर में भी मेरे ख्याल से शायद वो उस वक्त वहाँ पे कप्तान रहे हैं। तो मुझे लगता है जनता को उम्मीद है। इस मामले में भी आरोपियों का इनकाउंटर हुआ है, परिवार ने कितना संतोष जताया है इस पर? यो मुझे नहीं मालूम, वो तो पुलिस कह रही है इनकाउंटर हुआ है ना, पुलिस कह रही है। बहुत सारे इनकाउंटर्स मैंने देखे हैं, वीडियो देखा गया है। हंसना मत, पुलिस वाले कह रहे हैं हंसना मत, फर्जी तरीके से उनके पैर में पट्टी बांध दी गई। ये कौन सा इनकाउंटर है? न्याय मिलना चाहिए, परिवार संतुष्ट नहीं है और जो हुआ है मैं इसकी निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और मुझे अफसोस है कि अब तक यहाँ के सांसद जी नहीं आए परिवार के दरवाजे पे मिलने के लिए। कहाँ है धर्मेंद्र यादव? कहाँ है 10 विधायक? धर्मेंद्र यादव आए थे क्या? धर्मेंद्र यादव कहाँ आए? यहाँ के सांसद धर्मेंद्र यादव हैं, तो उनको आना चाहिए था ना। आप समाजवादी से हैं क्या? तो उनको तो आना चाहिए था ना। अखिलेश यादव को कम से कम अपना एक स्टेटमेंट तो देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? भाई वो भी तो यहाँ से रहे, अवाइन का घर भी बनवा लिया ना उन्होंने उनके घर में। और एक समाज, जो समाज उनको मुख्यमंत्री बनाया, जो समाज उनके भाई को सांसद बनाया, और जिस समाज ने आजमगढ़ में 10 विधानसभा की सीटें, 2 लोकसभा की सीटें दी है, आप उसके दुख दर्द में तो शरीक हो जाओ। नहीं हो रहे हो, ये कौन सी मोहब्बत है भाई? तो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों में इस तरीके के वाक़यात होते रहे। जिस जुल्म का शिकार हम पिछली सरकारों में थे, मौजूदा सरकार में भी उसी जुल्म का हम शिकार हैं। और हमें उम्मीद नहीं है कि ये लोग हमें इंसाफ दिला पाएंगे या मौजूदा सरकार इंसाफ करेगी। लेकिन हम फिर भी सरकार से मांग करते हैं कि परिवार मुतमईन नहीं है, संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके से और भी गुंडे माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलाए गए, उस तरीके से इन माफिया के ऊपर, इन गुंडों के ऊपर, इन हथियारों के ऊपर, ये जो हत्यारे हैं जिन्होंने इस बच्चे का कत्ल किया, इन पर घरों में बुलडोजर चलना चाहिए। कल बच्चे की माँ रो के कह रही थी कि इसका घर गिराया जाए, बुलडोज किया जाए, जो कि सरकार से भी मांग कर रही थी। लोग ये भी कह रहे थे कि अगर दूसरा किसी समुदाय से जुड़ा मामला होता तब तक इंसाफ हो गया होता। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, ये देखिए आपने सवाल खड़े किए, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि पूरे प्रदेश में अगर इस तरीके के कोई मामला आए हैं तो फ़ौरन पुलिस एक्शन में आती है, बुलडोज लेकर के उसके घर को बुलडोज कर देती है। लेकिन इस मामले में अब तक इतनी सुस्ती क्यों है, इतनी देरी क्यों है? कोई हंगामा नहीं है, कोई नेशनल मीडिया पे खबर नहीं है, क्यों नहीं? भाई और किसी का बच्चा है, हमारा बच्चा नहीं है। और लोगों का परिवार, हमारा परिवार नहीं है। हम मुसलमान हैं तो इसका क्या मतलब है? हम लाखैरे हैं क्या? हमारे आगे पीछे कोई नहीं है क्या? ये कौन सी बात है? हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। इसी इंसाफी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आई है। और ये सिर्फ आजमगढ़ का ही मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में। आज अभी देखिए बरेली के अंदर जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखाने में पुलिस लाठीचार्ज कर दी। ये कौन सा इंसाफ है? कौन सा वायलेंस हुआ? कौन सी पत्थरबाजी हुई? कौन सी पुलिस से मुठभेड़ हुई कि आपने लाठीचार्ज कर दिया? लाठीचार्ज करने से पहले आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया, आपने अनाउंसमेंट नहीं किया। तो आप गलत कर रहे हैं। नाइंसाफियाँ हो रही है मुसलमानों के साथ, पूरे प्रदेश में हो रही है, पिछली सरकारों में भी हुई, इस सरकार में भी हो रही है। और हमें उम्मीद भी नहीं है कि कहने के हिसाब से एक समुदाय के खिलाफ नियम कानून को ताक पे रख करके उनके साथ व्यवहार किया जाए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी आप मेरे मामले में देखिए, मुझे गोली मारने की बात कही गई, मेरी गर्दन को काटने की बात कही गई, ऑनलाइन आकर के लोगों ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मुझे बोला, लेकिन मुकदमा मेरे ऊपर लिखा जा रहा है। 3 मुकदमे आजमगढ़ में, लखनऊ में, बहराइच में 3 मुकदमे मेरे ऊपर लिखे गए। उन लोगों के ऊपर मुकदमे नहीं लिखे जा रहे जो मुझे गोली मारने की बात करो, मुझे गोली मार देंगे। आप अपने उस बयान पे अभी भी कायम हैं? बिल्कुल, जो मैं ये एक बात कह रहा हूँ, आप मुझे बोलोगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा। तुम्हारा फेथ है, मेरा फेथ नहीं है। क्यों नहीं? हम जो बोल देते हैं, हम मजलिस के लोग हैं, MIM के लोग हैं, हम जो बोल देते हैं उसको वापस नहीं लेते। मैं आपका ही बयान देख रहा था, आपने कहा कि वो बार बार कहते हैं, हमने एक बार कह दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम कहते थे ना कि कायदे में रहोगे तो फायदे में। हम तुमसे कह रहे हैं कि कायदे से बोलोगे तो फायदे में भी रहोगे। हम कायदे से बोलेंगे। हम देखिए, हम बद अखलाक लोग नहीं, हम बद ज़बान लोग नहीं। हम जानते हैं बड़ा छोटा क्या होता है, बुजुर्ग क्या होता है। लेकिन जब तुम हमारे बुजुर्ग, हमारे औलिया अल्लाह, हमारे नबी, हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान में गुस्ताखी करोगे तो हम उसका जवाब देंगे।
हमें मालूम था विपक्ष को, इसलिए हमने वोट डाला था कि विपक्ष कम से कम हमारी आवाज़ तो उठाएगा। लेकिन विपक्ष इसलिए खामोश है कि उसको लगता है कि अगर हम मुस्लिम इशू पे बोलेंगे तो हमारा बहुसंख्यक समाज हमसे कट जाएगा, इसलिए विपक्ष खामोश है। तो हम विपक्ष की भूमिका में है, हमें कोई वोट डाले या ना डाले उसका हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ बोलते थे, बोलते हैं, बोलते रहेंगे, क्योंकि हम शागिर्द बैरिस्टर ओवैसी के हैं। चलिए, पॉलिटिकल इशूज बहुत सारे हैं जिन पे बहुत लंबी बात की जा सकती है। किसी और इंटरव्यू में वो सारे मुद्दों पे आपसे बातचीत होगी, आपका नज़रिया समझा जाएगा। इस मुद्दे में जो ये घटना घटी उसमें मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि पुलिस की थ्योरी ये है कि पहले बच्चे का अपहरण किया गया, फिर फिरौती मांगी गई, जबकि परिवार इस बात से सीधा इनकार कर रहा है। परिवार कह रहा है कि ये तंत्र बली, तांत्रिक साधना वगैरह का खेल है। आपको क्या बताया? मैं अब जैसा कि यहाँ की आवाम कह रही है और परिवार, मैंने आपसे पहले कहा कि वो संतुष्ट नहीं है, बलि चढ़ाई गई, इस तरीके की अगर आवाज़ उठ रही है और आवाम कह रही है, किसके कहने पे ऐसा किया गया है? ये जांच का इशू है, इस पे जांच होनी चाहिए, SIT का गठन होना चाहिए ताकि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा ये एक गैंग है ये बलि चढ़वाने वाला। और मैंने तो यहाँ तक सुना कि ये कहा गया कि बलि चढ़ाना है तो मुस्लिम लड़के की चढ़ाना, मैंने तो यहाँ तक सुना। तो ये बहुत बड़ा जांच का इशू है और मुझे लगता है कि आजमगढ़ के नए कप्तान साहब सूझबूझ दिखाएंगे और सतर्कता दिखाएंगे और इस मामले को गंभीरता से लेंगे। एक छोटा सा सवाल और है, मतलब बड़ा है उसका। वो लड़का जो हत्या आरोपी बताया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। किसी पार्टी का सदस्य होना बुरा नहीं है। उसने फेसबुक पे एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लॉरेंस बिश्नोई को उसने अटैच करके अपने DP में लगाया हुआ है। तो क्या इससे समझते हैं? कि आप मौजूदा वक्त में पूरे देश के अंदर जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है कि जहां एक समुदाय दूसरे समुदाय को देख करके नफरत करे और उसके जान के पीछे लग जाए। रहा सवाल जो आपने एक दूसरा सवाल किया है कि लॉरेंस बिश्नोई का फोटो लगाया गया, अब आप इससे अंदाज़ा कर लग सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की मानसिकता क्या। और अगर लॉरेंस बिश्नोई की फ़ोटो लगाई गई है तो यहाँ के मौजूदा जो ज़िला अध्यक्ष हैं वो उस पर सफाई दें कि उसने क्यों लगाया था, या आप लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करते हैं, ये तो आपको कंफर्म करना है। रही बात, मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है, लाइन ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस का प्रचार करते हैं, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर गुंडे और माफियाओं का राज है। आए दिन कत्ल गारत हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है, लेकिन उस पर कोई लगाम ये सरकार नहीं लगा पा रही। परिवार को किस तरह की मदद का भरोसा दिया है? हर तरीके की। मैंने अपना नंबर दे दिया है, मैंने नंबर ले लिया है और मैंने कह दिया कि आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना। कभी आपको ये एहसास हो कि आप अपने आप को कमज़ोर समझें तो आप अपने भाई को याद करिएगा। हर तरीके से हम आपके साथ खड़े हैं, तन मन धन से। से बातचीत करने की बहुत शुक्रिया।